नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज बिहार। मैं हूं आफरीन। ब्लॉक परिसर में राजा के नेताओं ने बाबा साहेब अम्बेडकर परिचर्चा का आयोजन किया। किशनगंज ठाकुरगंज प्रखंड परिसर में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर परिचर्चा का आयोजन किया गया। बताते चले कि राजद के प्रखंड अध्यक्ष मुखिया इकरामुल हक की अध्यक्षता में सभा को आयोजित किया गया। वहीं राजद के जिला अध्यक्ष कमरुल होदा ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि जो सच्चाई में रहता है उन पर हजारों बलाएं आता है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हजारों मुसीबत को झेलते हुए उन्होंने आखिरी मंजिल तक पहुंचा। लेकिन आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का हर बच्चा याद करता है, इसलिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भूख और प्यास को रखकर संविधान को लिखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने संविधान को खत्म करने का साजिश रच रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान नहीं लिखता तो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम सभी को गुलाम बनाकर रखते। वहीं राजद के प्रदेश महासचिव मुश्ताक आलम ने मीडिया संवाद में बताया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा देने की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे भारत की जनता समझ चुका है, वह जो चीज़ करना चाहता है वह कभी भारत की जनता नहीं होने देगा। कोविड-19 में भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने भारत के लोगों को थाली बजाने और दिया जलाने का खेल किया। अगर यही सब चीज़ से कोविड-19 खत्म हो जाता तो हम मानते भारतीय जनता पार्टी जो कहता वह सपना पूरा होता, लेकिन भारतीय जनता ने साथ भाजपा सरकार ने खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहुत ही जल्द भारत की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 2024 में जवाब देना काम करेगा। वहीं राजद के प्रखंड अध्यक्ष मुखिया इकरामुल हक ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का परिचर्चा करने का मतलब यह है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संविधान को खत्म करने का साजिश रच रहा है, यह बिल्कुल हम लोग होने नहीं देंगे और हर जिला के लेकर प्रखंड मुख्यालय से हर पंचायत तक बाबा साहेब अम्बेडकर का परिचर्चा कर लेंगे, जो जागरूक करने का काम करेंगे ताकि हम सभी लोग मिलकर संविधान को बचा सके। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बासी रोटी खाकर और अपनी पेट पत्थर बांधकर जिस तरह से संविधान को लिखा, सिर्फ हमारे देश के हित के लिए लिखा था। अगर संविधान नहीं होता तो आज भी हम लोगों को जिस तरह अंग्रेजों ने गुलाम बना करके रखा, इसी तरीका आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम लोगों को गुलाम बनाने की साजिश रच रही है। हमारे भारतीय की जनता बिल्कुल इस तरह को साजिश रचने वाले लोगों को जवाब देने का काम करेंगे। इसी मौके पर उपस्थित थे राजद नेता देवानंद यादव, पूर्व मुखिया बेचन, राजद प्रखंड उपाध्यक्ष शाहिद उर्फ डब्लू, राजद छात्र उपाध्यक्ष आदिल रब्बानी, राजद जिला प्रधान महासचिव रहीमुद्दीन उर्फ हैबर बाबा, राजद नेता शमसुल हक के अलावा सैकड़ों राजद कार्यकर्ता मौजूद थे। किशनगंज से संवाददाता मोहम्मद अब्दुल जब्बार की रिपोर्ट। प्रखंड स्तरीय परियोजना चर्चा किया गया अम्बेडकर पर, क्या मेन उद्देश्य था इस कार्यक्रम का? देखिए, बिहार राजद पटना के दिशा निर्देश से किशनगंज नहीं बल्कि पूरे बिहार में सभी प्रखंडों में आज से अम्बेडकर परिचर्चा का शुरुआत किया गया है। अम्बेडकर परिचर्चा का उद्देश्य है कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो संविधान है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान रचा है, उस मैसेज को गांव-गांव तक, गांव के उन गरीब इलाकों तक, गांव के उन सुदूर ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। दलित, महादलित, हरिजन, आदिवासी, पिछड़ी जाति, अत्यंत पिछड़ी जातियों तक इस बातों को पहुंचाने की ज़रूरत है कि भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान हमें दिया है, बराबर का हक हमें दिया है, बराबर का अधिकार हमें दिया है। आज हमारे साथ जो भेदभाव किया जाता है, हमारे जो गरीब लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, जो हरिजन हैं, आदिवासी हैं, अगर मंदिर में जाते हैं तो उनको मंदिर में पूजा करने के लिए नहीं दिया जाता है, और अगर मंदिर में किसी तरह से पूजा कर भी लेते हैं तो उनको निकालने के बाद उस मंदिर को गंगा जल से धोने का काम कर दिया जाता है। ये जो हमारा भीमराव अंबेडकर साहब का जो संविधान है, उस संविधान को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए ये प्रखंड स्तरीय परिचर्चा हो रहा है। कार्यक्रम कब तक चलेगी? ये कार्यक्रम 28 तारीख को हम लोगों का किशनगंज में लास्ट है, 28 तारीख को पोठिया में है। पोठिया में होने के बाद ये समापन हो जाएगा। 2 तारीख को 2 मई को अनुमंडल स्तरीय परिचर्चा किया गया था, जिसमें 2 तारीख को हमारे
जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं चंद्रशेखर जी किशनगंज आए थे और उनके नेतृत्व में हम लोगों ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था जिसमें सारे लोग आए थे, सारे लोग जुटे थे और अपनी अपनी बातों को भीमराव अंबेडकर साहब के बातों को लोगों ने रखने का काम किया था। जो उनके पढ़ने लिखने के ज़माने में उनके साथ में जो हुआ, जो भेदभाव हुआ, जो संविधान में लोगों ने इस तरह का जो करने लगा उनके साथ में, ये बातों को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए अंबेडकर परिचर्चा प्रखंड स्तरीय पर हो रहा है। और इंशाअल्लाह जिस दिन ये अंबेडकर परिचर्चा गांव-गांव तक पहुंच जाएगा, ये जो देश में नफरत फैलाने वाले, जो देश के गद्दी में बैठ कर के राजनीति करते हैं, जो हमारे संविधान को मिटाने में लगे हुए हैं, हमारे संविधान को पामाल करने में लगे हुए हैं, हमारे संविधान को ख़त्म करने में लगे हुए हैं, हिंदुस्तान के संविधान को अगर ख़त्म करने का प्रयास कर रहा है, मैं ये आह्वान करना चाहता हूँ यहाँ से कि अगर देश बचेगा तो हिंदू भी बचेगा, मुसलमान भी बचेगा, सिख भी बचेगा, ईसाई भी बचेगा, दलित भी बचेगा, महादलित भी बचेगा। जब देश नहीं बचेगा तो हम नहीं बचेंगे, कोई नहीं बचेगा। इसलिए देश का रक्षा करने के लिए संविधान का रक्षा करना जरूरी है। इस संविधान का रक्षा के लिए हम लोग गांव-गांव तक इस मैसेज को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारा मैसेज गांव-गांव तक पहुंचे और सुदूर ग्रामीण इलाके तक जाकर के ये बात को पहुंचे। और पहुंचने के बाद जब पहुंच जाएगा, जब हम समझ जाएंगे, तो ये जो ऊपर में बैठे हुए ये जो राजनीति करते हैं, अभी कर्नाटक में आपने देखा, कर्नाटक के लोगों ने, कर्नाटक के जनता को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं किशनगंज से, कि उन लोगों ने जवाब देने का काम किया। उन लोगों ने वहां पर सांप्रदायिक ताकतों को परास्त करने का काम किया। सांप्रदायिक ताकत को हटा करके सेकुलर का झंडा को वहां पर बुलंद किया और सेकुलर के वहां पर मुख्यमंत्री बने। और इन्हीं उम्मीद करते हैं हम लोग कि ये जो बिहार से जो ये आवाज़ उठेगी, ये देश के कोने कोने तक जाएगा, हिंदुस्तान के कोने कोने तक जाएगा। ये आवाज़ बिहार से चला है और बिहार से चल के हर जगह पर कोने कोने तक जाएगा और ये सांप्रदायिक ताकत परास्त होगा और सेकुलर की जीत होगी और 2024 में सेकुलर का प्रधानमंत्री बनेगा, ये उम्मीद करते हैं। कर्नाटक की बात किया, कर्नाटक में भाजपा को जो है हार का सामना करना पड़ा। इस बार ईवीएम पर सवाल नहीं उठे हैं। ईवीएम पर सवाल नहीं उठे हैं। देखिए, एक देश के प्रधानमंत्री, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर देश के प्रधानमंत्री हैं तो आप सबके प्रधानमंत्री हैं। आप दलित के भी हैं, महादलित के भी हैं, हिंदू के भी हैं, मुसलमान के भी हैं, सिख के भी हैं, ईसाई के भी हैं। ऐसे भी हमारा संविधान में कहा गया है कि आप किसी धर्म के आड़ में राजनीति नहीं कर सकते हैं। एक देश का प्रधानमंत्री आह्वान कर रहा है कि बजरंगबली का नाम लेकर के बटन दबाना। क्या ये सही है? क्या ये संविधान इजाज़त देता है? क्या ये हिंदुस्तान का संविधान इजाज़त देता है कि आप धर्म के आड़ लेकर के, ये धर्म के नाम पर जो राजनीति करते आए हैं 2014 से लेकर के अब तक, जो धर्म पर जो राजनीति करते हैं, ये 2024 में ये धर्म का राजनीति इनका समाप्त होगा, इंशाअल्लाह समाप्त होगा। अंबेडकर परियोजना कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, क्या मेन उद्देश्य था? हमारे पूर्व विधायक बड़े भाई करुण रजा साहब और हमारे नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष और ठाकुरगंज प्रोग्राम में भीमराव रामजी अम्बेडकर के परिचर्चा पर आने के लिए बधाई देता हूँ। ये परिचर्चा पूरे हिंदुस्तान में करने की ज़रूरत है, सिर्फ बिहार में नहीं। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जगदाव आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने ऐसा बात परिचर्चा पर करने के लिए एक मर्तबा फिर बिहार के लोगों को जो संविधान हम लोगों को दिया है, आज हमारे किताबों पर जितना हम मुताला किताबों का कर रहे हैं, उससे बेसी संविधान, जो संविधान आपको एक थानेदार जेल भेजने के बाद वही संविधान बचाता है, पुलिस पदाधिकारी से, कोर्ट से, उसी संविधान के आधार पर बचते हैं। आज उस संविधान का हमारे गरीब गुरबाओं भाइयों को 85% रहने के बावजूद भी हमारी इक़्तिदार नहीं है। 15% लोग आज़ादी के बाद से आज तक हम लोगों पर राज कर रहे हैं। आज हम लोगों को जिस मंदिर को हमारे पिछड़ी जाति, दलित, हिंदू, मुसलमान मिल कर के जिस मंदिर को हम लोग बनाते हैं, उसमें हमें पूजा करने की इजाज़त नहीं है। और वैसे अंबेडकर जी ने उसे पाने के लिए हम लोगों को संविधान दिया है। आज उस संविधान को सांप्रदायिक ताकत बदलने के लिए एक नया साजिश कर रहे हैं, जिस संविधान को हमारे हिंदुस्तान के सभी लोगों को आगे आकर बचाना चाहिए। यही हम आप लोगों के माध्यम से अपील करते हैं और आप लोगों से भी विनम्र करते हैं कि उलूल जलूल सवाल नहीं पूछ करके हिंदुस्तान के संविधान, जिसको आप लोग भी इसी संविधान पर चलने पर बचने का, अपनाने का काम किए हैं, ऐसे संविधान को बताना आप लोगों का भी जिम्मेदारी है। हम गुजारिश करेंगे कि हमारे मैसेज को गरीब गुरबाओं तक, दलित तक, मजदूरों तक, अल्पसंख्यकों तक पहुंचाने का काम करें। यही हमारी विनम्र है।
की अध्यक्षता में अम्बेडकर कार्यक्रम का चर्चा किया गया परियोजना का, क्या मेन उद्देश्य था इस कार्यक्रम का? मेन उद्देश्य यही है कि हमारे जिला अध्यक्ष का दिशा निर्देश के अनुसार हम जो ये बैठक बुलाए हैं और कार्यक्रम रखे हैं, इसमें डॉक्टर अम्बेडकर भीमराव जो है उसका परिचर्चा जो रखा गया, इस परिचर्चा को हम लोग गांव-गांव, वार्ड-वार्ड, पंचायत इस मैसेज को डालेंगे कि आज संविधान अगर नहीं बचे, संविधान बचेंगे तो आप बचेंगे, संविधान बचेंगे तो हम बचेंगे, संविधान ही नहीं रहेगा तो देश कैसे चलेगा। इस संविधान पर जो अभी जो देश में जो चल रहा है, आप लोग भी जान रहे हैं, हम लोग भी जान रहे हैं, और किस दिशा में भाग रहा है, इस दिशा का हम लोग गाँव-गाँव में जाकर चर्चा करेंगे और एक एक आदमी को बताने का काम करेंगे। बस इसी बात में